हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के अभियान पे। मेरा नाम अमन, आपका ये रीजनिंग लेकर आए हैं और मैं रीजनिंग को कम्प्लीटली पढ़ाऊंगा। अगर कंप्लीट सेशन चाहिए तो उसके लिए आप एप्लीकेशन पे आ सकते हो और लाइव क्लास ले सकते हो। लेकिन मैं ये अभी लेकर आया हूँ रीजनिंग का 2025 का, ये है हमारा पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सेक्शन वन का मेंटल एबिलिटी। सेक्शन वन का मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का वही मतलब हुआ रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपके आईक्यू लेवल का चेक किया जाता है, आईक्यू लेवल कितना है। ठीक है, रीजनिंग में तो रीजनिंग जो है हम लोग को पढ़ना है बस इसी के लिए कि आपको चेक किया जाएगा कि आप कितने समझदार हो या फिर कितना तक सोच सकते हो, है ना। हर फिगर को आपको समझ करके बताना है। ठीक है, तो चलिए पार्ट वन हम लोग कवर करते हैं और डायरेक्शन इसका सबसे पहले पढ़ा जाए हम लोग। 1 to 4 क्वेश्चन नंबर है हमारा। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है आपका। तो रीजनिंग जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन से। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये हमारे चार फिगर है। बोल रहा है क्या कि ईच फिगर, दिस फिगर, फोर फिगर, थ्री फिगर आर सिमिलर इन सम वे एंड वन फिगर इज डिफरेंट, है ना। तीन फिगर यानी चार फिगर है ना यहाँ पे, तो तीन फिगर कोई जो होगा, जो क्या होगा, एक जैसा होगा। तीन फिगर क्या होगा, एक जैसा होगा, और चौथा फिगर जो होगा अलग होगा। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारा ऐसा फिगर है, ठीक है, और इसके बाहर में कट है। इसमें देखा जाए तो ऐसा फिगर है और इसके बाहर में कट है। ऐसा फिगर है, इसमें भी बाहर कट है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये ऐसा फिगर है लेकिन इसके सेंटर में कट है। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो गया, ये डिफरेंट ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है, ये सब सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, बस ये ऐसे घूम गया है, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। बाकी जो कट है या शेप है वो सेम है, तो सिमिलर हो गया ये तीनों और ये डिफरेंट हो गया हमारा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम डायरेक्शन के ऊपर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेम डायरेक्शन के ऊपर रहेगा क्वेश्चन। तीन फिगर सिमिलर मिलेगा आपको और एक फिगर आपको डिफरेंट मिलेगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट फिगर है हमारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि भाई फिगर में वी शेप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वी शेप बना हुआ है। इसमें भी बना हुआ है लेकिन दो भी है, इसमें भी वी बना हुआ है लेकिन ये तीन भी है। लेकिन इसमें उल्टा भी बना हुआ है, उल्टा भी बना हुआ है, तो ये फिगर हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है, बाकी सब सिमिलर है ना। ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंट है हमारा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फिगर है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब इस फिगर में हम लोग करना था हम लोग को कि सिमिलर है कौन सा और कौन सा सिमिलर नहीं है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे ना जब, तो उसमें भी वैसा ही कुछ दिखेगा तुमको। ठीक है, वैसा ही आपको कुछ दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये फिगर है हमारा, इसमें थोड़ा माइनर मिस्टेक है, छोटा मिस्टेक है। ठीक है, छोटा मिस्टेक है, तो पकड़ने का कोशिश कीजिए उस मिस्टेक मिस्टेक को। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर है ऐसे ऐसे ऐसे। तीसरा फिगर हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। चौथा फिगर हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें हमारा सिमिलर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ये सिमिलर नहीं दिख रहा है। कैसे भाई, कैसे हम बोल सकते हैं नहीं दिख रहा है? तो देख रहे होगे आप लोग कि यहाँ पे ये स्टिक कितना लंबा है, इसमें भी ये स्टिक कितना लंबा है, इसका भी लेंथ ज्यादा है। मतलब ये तीनों का सिमिलर है लेंथ, लेकिन इसका देखो आप लेंथ कितना छोटा है, इतना छोटा है बस। तो ये हमारा नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी रीजनिंग का क्लास मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि लास्ट है इस डायरेक्शन के बेस पे, है ना। इस डायरेक्शन के बेसिस पे लास्ट है ये हमारा। तो तीन फिगर इसमें सिमिलर होगा और एक सिमिलर नहीं होगा। तो इसमें ये दिख रहा है आपको सिमिलर इससे, ये दिख रहा है सिमिलर इससे, यानी ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर दिख रहा है, बट इसमें एक स्लैब ज्यादा है, एक स्लैब ज्यादा है। ठीक है, एक स्लैब ज्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, सिमिलर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सही हमारा यही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऐसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको ओएमआर शीट पे भी कलर करना है ताकि अच्छे से उसको भर सको, है ना। बाहर में नहीं निकालना है, कलर को बाहर में नहीं निकालना है, अंदर में ही फिलअप करना है कि आंसर जो है वो सही फाइंड आउट हो सके। ठीक है, ऐसे ही पूरा अच्छे से इसको कवर कर देना है अंदर में, जितना भी अंदर में खाली दिखेगा उसको कवर कर देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उसका डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन अलग होगा। चलिए पार्ट टू हमारा डायरेक्शन इसका समझते हैं पहले कि इसमें कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आएगा इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है दिया हुआ है हमारा एक क्वेश्चन फिगर, ये हमारा क्वेश्चन फिगर, ये क्वेश्चन फिगर है और इसी के बेस पे हमारा आंसर फिगर रेडी होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से हमको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। क्या भाई, तो एक्जैक्टली सेम होगा फिगर, जो क्वेश्चन फिगर है ना उससे सेम होगा, एक्जैक्टली सेम होगा, इसके जैसा ही ये फिगर होगा, या तो ये फिगर होगा, या तो ये फिगर होगा, या तो ये फिगर होगा, एक्जैक्टली सेम होगा। देखते हैं हम लोग कौन सा फिगर हमारा इसमें एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो कौन सा फिगर सेम है भाई, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है, ये है इसमें, इसमें भी ये है,
इसमें लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है? ऑप्शन गलत हो गया। इसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया, इसकी वजह से। अब देखिए, इसमें आता है, ये है, ये भी है, ठीक है? ये भी है। यानी ऑप्शन सी हमारी करेक्ट है। लेकिन इसको देखो आप, इसमें इधर कर दिया ये, तो ये भी गलत हो गया हमारा। इसमें देखो आप, तो इसमें इधर तो करा है, ठीक है, बट ये नीचे कर दिया है, तो ये भी गलत है हमारा। तो ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कितना इजीली बन रहा है ना, इजीली बन रहा है। तो रीजनिंग से डरना नहीं है। 40 मार्क्स कवर करने के लिए आपको इस सेशन से बने रहना है और आगे की क्लास को भी कंटिन्यू करना है हमारे साथ, ठीक है? कि रीजनिंग को कंप्लीटली कवर कर सकें, है ना? और चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे, ताकि ये 40 क्वेश्चन जो भी है, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है, हम लोग बना सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या बोल रहा है, सेम सिमिलर फिगर ढूंढना है हम लोग को। सिमिलर फिगर सिमिलर दिख रहा है आपको? ये है, ऐसा ऐसा ऐसा, सब जगह तो सेम दिख गया, है ना? यहाँ पे ये सब सेम दिख गया, देख रहे हो ना आप लोग? ये सब सेम दिख गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिमिलर वाले फिगर में ज्यादा लोचा नहीं होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा सिमिलर दिख रहा है। तो एक तरफ राम है, एक दूसरी तरफ श्याम है, अब दोनों जुड़वा है, तो भाई वो सिमिलर दिखेगा, तो फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा उन दोनों को। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भाई अलग ही है पिक्चर, ये शेप ही अलग बन गया है, ये शेप ही अलग बन गया, तो ये गलत हो गया। इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब सही है, बट इसमें एक ही ऐसा ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी देख पा रहे होंगे, इसमें तो सेड ही नहीं किया है ना? इसमें सेड ही नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवन सेम डायरेक्शन है हमारा। एग्जैक्टली फिगर को देखना है हम लोग को, एग्जैक्टली फिगर कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके जैसा एग्जैक्ट फिगर कौन सा दिख रहा है इसमें, इन चारों ऑप्शन में। तो आपको ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि ये सब सेम है, बट नीचे यहाँ पे स्टिक निकल दिया है, यहाँ पे नीचे लाइन एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये नहीं होगा। इसमें आते हैं, तो ये इस लाइन के और इस डॉट के बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप ज्यादा है, इसमें गैप ज्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। और साथ में यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन खींच दिया ये वाला, तो ये भी नहीं होना चाहिए, अब जा करके सिमिलर होता, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसमें सब सेम है, बट ये वाला ऐसे कर दिया है, जबकि इसमें ऐसे है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम डायरेक्शन पे है। एक्जैक्टली सेम फिगर इसमें फाइंड आउट करना है, चारों में से आपको एक्जैक्टली सेम फिगर कौन सा होगा। तो एक्जैक्टली सेम फिगर देख पा रहे होंगे कि ऐसे जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये क्लियर दिख रहा है, ये ऑप्शन होगा, क्लियर दिख रहा है, ये ऑप्शन होगा। तो ज्यादा इसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अब ये देखिए 5 to 8 तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 9 to 12 तक इसमें क्वेश्चन आएगा हमारा। तो इसका पहले डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसमें डायरेक्शन कंप्लीटली समझ में आ रहा है हम लोग को कि ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन फिगर आ गया, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ रहेगा, उसको एब्जॉर्ब करना है और उसमें देखना है कि जो मिसिंग है, मिसिंग पार्ट है, यहाँ पे ये हमारा मिसिंग पार्ट है। तो इसमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन में से इसमें यहाँ पर रख दिया जाए, तो ये कंप्लीट फिगर तैयार हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन में से इसमें रखा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। समझ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन का डायरेक्शन समझ गया ना? ये हमारा फिगर है, क्वेश्चन फिगर, ठीक है? और इसमें ये 3 ऑप्शन दे दिया है, मतलब तीन तीन तरफ से कंप्लीट है, लेकिन चौथे तरफ से कंप्लीट नहीं है। कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा फिगर यहाँ पे रख दिया जाए, ताकि वो कंप्लीटली एक फिगर बन जाए, ठीक है? तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये फिगर हम लोग को बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे ये जो स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे ये स्क्वायर ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे आएगा, आया। फिर देख रहे हैं कि ये हर लाइन के ऊपर एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, हम भी बना देते हैं भाई, चलो बना दिए, ठीक है? सेम हो गया हमारा, सब सेम हो गया। अब इस पे हम क्या करते हैं ना, एक बार चला देते हैं, ताकि ये फिगर हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाए कैसा है। चलिए अब ये फिगर हम लोग को एग्जैक्ट देखना है कहाँ पे है। डायरेक्शन भी सेम, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये फिगर में हम लोग को डायरेक्शन सेम दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लाइक करते चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेम अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? उसको कंप्लीट करना है ना? ये मिसिंग है और इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, ठीक है? यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक सर्कल है पहले बीच में, तो सर्कल को पहले बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है? सर्कल बनाने के बाद देख रहे हैं क्या कि सभी में ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल अंदर की तरफ ये एक कॉर्नर है उसका, अंदर की तरफ एक कॉर्नर है। हम भी अंदर की तरफ एक कॉर्नर बना देते हैं सब में, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बना दिए। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि कॉर्नर के इस कॉर्नर के तरफ जो है, इस सर्कल का शेडेड पार्ट है, ये वाला।
शेडेड पार्ट इस कॉर्नर की तरफ है, इस कॉर्नर की तरफ, बाहर वाले कॉर्नर की तरफ। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, इससे शेडेड पार्ट बना देंगे बाहर वाले कॉर्नर की तरफ, बना दीजिए। अब ये हम लोग को फिगर बन गया। अब ये फिगर हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर हम लोग को कहाँ दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। देखिए आप लोग कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। 11 पे आते हैं, तो सेम डायरेक्शन रहेगा उसके लिए भी, 11 के लिए भी सेम डायरेक्शन रहेगा, बिकॉज कि 9 से 12 तक जो है सेम डायरेक्शन में बनने वाला है। तो अभी हम लोग 11 में है। तो 11 में देखना क्या है कि इस कंप्लीट फिगर को कंप्लीट करना है ना। इस फिगर में से किसी एक को उठाना है, यहाँ पे चिपकाना है। अब इसको चिपकाने के लिए क्या करना होगा, हमको पहले फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, पिक्चर को कंप्लीट करना होगा, जो क्वेश्चन फिगर में है उसको कंप्लीट करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए ये सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल को कंप्लीट करते हैं भाई, ऐसे कर दिए कंप्लीट। अब इस सर्कल के अलावा ये एक और सर्कल है, इसको भी कंप्लीट कर दिया। चलिए भाई कर दिए, बीच से एक लाइन खींचा हुआ है, खींच दिए। अब हम लोग को एक एक जो ये लाइन खींचा है ना, इसमें से कोई एक शेड है, मतलब उसको कलर कर देना, उसको रंग देना है। और रंगने के लिए क्या करना होगा भाई, यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि आखिर रंग कैसे रहा है। तो देख रहे हैं क्या कि इसमें दो गैप बना हुआ है ना, तो एक छोड़ दे रहा है दूसरा रंग रहा है, फिर एक छोड़ रहा है दूसरा रंग रहा है, फिर एक छोड़ देंगे दूसरा रंग देंगे हम लोग। समझ गए? एक को छोड़ देना है, उसके अल्टरनेट कलर कर देना, अल्टरनेट, यानी एक छोड़ दो दूसरा को रंग दो, एक छोड़ दो दूसरा को रंग दो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम भी वैसा ही कर दिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर रंगा हुआ है तो इसका अपोजिट साइड रंगा हुआ रहेगा, इधर रंगा हुआ है तो इसका अपोजिट साइड रंगा हुआ रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, तो ये भी एक तरीका बना सकते हो। ऐसा अब हम लोग बना लिए। अब ये फिगर हम लोग को चेक करना है कि कहाँ पे है, ये फिगर हम लोग को चेक करना है कि कहाँ पे है। ठीक है, ये फिगर, चलिए ये फिगर अब चेक करके बताइए तो हम लोग को कि कहाँ पे है। फिगर चेक कीजिए, बताइए कौन सा है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा ये वाला में से, चारों में से ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो ए में कोई दिक्कत, ए में कोई दिक्कत, ऑप्शन ए ही होगा ना, कमेंट में बताइए ऑप्शन ए ही होगा ना। हाँ, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 पे आते हैं, लास्ट है इसका। एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बताना है कि कौन सा पैटर्न इसमें मैच करेगा, एग्जैक्ट कौन सा इसमें मैच करेगा। ठीक है, चलिए हैं इसके ऊपर। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट क्या बना रहे थे, पिक्चर को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, कैसे, तो इसमें फिलिप करके, उसी तरह इसमें फिलिप करेंगे और कंप्लीट करेंगे पिक्चर को। ठीक है, तो चलिए आइए इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट करने पे ऐसे बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये फिगर से ये फिगर मैच कर रहा है, तो ठीक उसी तरह इस फिगर से इस फिगर को हम लोग को मैच करवाना है, इस फिगर से इस फिगर को मैच करवाना है, जैसे ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ ये इसका गैप है। ठीक है, तो इससे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। ट्रायंगल बना हुआ है भाई, तो ट्रायंगल भी हम लोग बना लेते हैं, बना लिए ट्रायंगल। अब एक डॉट है इधर, तो यहाँ पे डॉट दे देते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे डॉट दे दिए। अब इसको कंप्लीट करना है, अब इसको कंप्लीट करना है कि भाई यहाँ पे बीच से ऐसे कटा हुआ है, क्या इसमें भी कटेगा, तो हाँ कटेगा। बताना है, जैसे जैसे अभी हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक छोड़कर दूसरा कलर किया हुआ है, जैसे इसमें एक कलर है दूसरा छोड़ दिया है, तीसरा कलर है चौथा छोड़ दिया है, पांचवा कलर है छठा छोड़ देगा, यानी ये कलर करेगा। समझ गए आप लोग, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस फिगर में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस फिगर को कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट किए तो हम लोग को जस्ट मिला ये वाला फिगर मिला। अब ये वाला फिगर जब मिला, अब ये वाला जैसे फिगर मिला, अब इस फिगर को हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में है। तो पहले तो ये डॉट है, तो इन्हीं दोनों में दिख रहा है, तो ये और ये खत्म हो गया, दो ऑप्शन काम तमाम है ना, उसका काम तमाम कर दिए। दो ऑप्शन बच गया इसमें, तो इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो इजीली ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये कलर वाला जो एरिया है ये इसमें दिख रहा है, इसमें तो नीचे दिख रहा है, तो ये भी गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करते जाएं और सेशन को शेयर करते जाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि हम भी फेमस हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 13 क्वेश्चन नंबर का डायरेक्शन अलग हो जाएगा हमारा, 13 से 16 का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। आइए इसका डायरेक्शन पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 16, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड मतलब वही समझिए, ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इधर दिया हुआ है हमारा आंसर। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड आउट द वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर गिवन ऑन द राइट हैंड, यानी इसका बात कर रहा है चारों ऑप्शन का। क्या, द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर। हाँ, यानी एक, दो, तीन, फोर, यानी ये फोर्थ फिगर को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से फोर्थ फिगर का ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ फिगर के लिए ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए सेशन को लाइक करते जाइएगा, लाइक। ऐसे ही मतलब हम लोग को आप लोग को अगर रीजनिंग पढ़ना हो तो क्या करना है, ज्ञान का अभियान जो चैनल है हमारा, ज्ञान का अभियान, इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है।
सब्सक्राइब भी कर लेना है हमारे चैनल को, और ऐप को डाउनलोड करना है, और उस पे हमारा जो भी कोर्स है इससे रिलेटेड, JNV से रिलेटेड, इसको आपको क्या करना है, ले लेना है, ताकि आप लोग रीजनिंग पढ़ सको, इंग्लिश भी पढ़ सको, लैंग्वेज पेपर का, और मैथमेटिक्स भी पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे बॉक्स बना है, क्रॉस लगा है, फिर ये साइन है, फिर ये बॉक्स बना, क्रॉस लगा, सेम टू सेम ये वाला पहले कर लेंगे, फिर ये साइन, फिर लास्ट में एक चीज यहाँ पे ऐड हुआ, ये वाला, इसको भी ऐड कर लिया हम लोग, फिर इसमें भी सेम टू सेम है, ये सब चीजें, ये सब जितने है ना, ये इसमें भी दे देंगे, ऐसे दे दिए। अब ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको भी दे दिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इस फिगर में बनाते हैं। इस फिगर में बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले इसको व्हाइट कर लेते हैं ना, पहले इसको हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर में हम लोग इससे नेक्स्ट फिगर तैयार करेंगे। पहले तो बना लेंगे जो जो दिया हुआ था, ये सब, फिर ये हो जाएगा हमारा, फिर ये नीचे हो गया हमारा, है ऐसे। अब ये सब तैयार हो गया, ये सेम टू सेम। तो इसका नेक्स्ट फेज क्या होगा, क्या नेक्स्ट फेज में ये हो सकता है, तो नहीं हो सकता है सर, क्योंकि बीच में डॉट है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्या नेक्स्ट फेज में ये हो सकता है, तो देख लेंगे इसको भी, पहले इसको देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट फेज में ये हो सकता है, तो नहीं, बीच में क्रॉस है सर, ये नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है, तो नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि बीच में क्या है, नीचे क्या है, तो नीचे डॉट है और ऊपर क्रॉस है, तो पहले ही हट गया, यहाँ पे डॉट दे दिया, पहले ही ये खत्म हो गया, यहाँ पे डॉट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं है, तो ये खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि ये इससे मैच किया, ये इससे मैच किया, ये इससे मैच किया, और बीच में ये भी है, तो ऊपर में ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 13 नंबर तक कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 14 टू 16 सेम डायरेक्शन रहेगा, तो 14 में भी सेम डायरेक्शन यूज करेंगे जो 13 में हम लोग किए। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन के लिए इसको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, ये पहला पिक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो चौथा आपको बताना है कि कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। पहले हम लोग देख चेक करेंगे क्या इसमें पैटर्न तैयार हो रहा है, पैटर्न देखेंगे क्या पैटर्न तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एंगल में 3 साइड होता है, तो 3 लाइन खींच दिया है। स्क्वायर में 4 साइड होता है, तो 4 लाइन खींच दिया है। यहाँ हमारा पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होता है, तो 5 लाइन खींच दिया है। उसी तरह हम लोग बनाएंगे क्या, हेक्सागन, हेक्सागोन, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच देंगे, 3 3 6, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी में 4 ही है, इसमें गलत हो गया, 1 है इसमें गलत हो गया, इसमें 5 है, 5 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, भूल मत जाइएगा। ठीक है, भूल मत जाइएगा, अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, आपको ये मिसिंग फिगर को देखना है। तो चलिए मिसिंग फिगर को देखते हैं पहले हम लोग, मिसिंग फिगर को देखते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज क्लियर कर दें कि इसमें क्या है, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, इसमें डॉट होगा, गलती से ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे भी डॉट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा। एक सेकंड फिर से इरेज हो गया ना, डॉट होगा। चलिए अब सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि भाई इस फिगर में से कौन सा हमारा फोर्थ फिगर होगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ फिगर कौन सा होगा। तो फोर्थ फिगर बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग यहाँ पे इसको व्हाइट करना होगा। पहले इसको व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये सभी ऑप्शन को फॉलो करना है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसी को फाइनली बना लेते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये गोल, डॉट, गोल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डॉट। तो यहाँ पे हमारा ये फिगर तैयार, डॉट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को निपटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को निपटाते हैं। अब इसको निपटाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को देखना होगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि एक जैसे ये हमारा प्लस का एरिया है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट है, एक तरह से 4 एरिया है, और उस चारों एरिया में काम किया जा रहा है। तो पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया। अब जैसे इसमें चारों में क्या काम हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे किया जा रहा है। उसी तरह इसमें भी करेंगे, ये उसी तरह इसमें भी करेंगे, इस एरिया में ये उसी तरह इसमें भी करेंगे, इस एरिया में, तो ये तो ये करके दिखाओ, दिखाओ, दिखा दिए। तो ये करके दिखाना है और इसमें फिगर को फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर हमारा सही है। तो इसमें अधूरा है भाई, इसमें पूरा नहीं किया गया, इसमें भी अधूरा है, यहाँ पे पूरा नहीं किया गया, इसमें भी अधूरा है, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें पूरा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 टू 20 तक एक डायरेक्शन है, इसको पढ़ लिया जाए पहले, पहले इस डायरेक्शन को खत्म कर लिया जाए पढ़ के, उसके बाद हम लोग इसको निपटाएंगे, इसको इसको बना करके निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जैसे एक फिगर दूसरे फिगर से रिलेशन रखता है ना, सिमिलर फिगर जैसा रिलेशन रखता है, ठीक उसी तरह ये तीसरा फिगर चौथे फिगर से रिलेशन रखेगा। चौथा फिगर, इसमें से हम लोग ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा वो चौथा फिगर है जो कि रिलेशन रखता है तीसरे फिगर से। वैसे ये फर्स्ट ऑप्शन पहला फिगर है, ये दूसरी फिगर से रिलेशन रखता है, कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा इससे। उसी तरह ये तीसरा फिगर जो है, ये चौथे फिगर से कुछ ना कुछ रिलेशन रखेगा। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें समझते हैं हम लोग कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो ये चीज हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, इसमें भी स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन स्क्वायर बनने के बाद क्या कर रहा है, डायगोनल बना रहा है। डायगोनल, डायगोनल मतलब समझते हो कि कोई फिगर हो चार साइड वाला, उसके एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जो लाइन जाता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, दो डायगोनल इसमें बना हुआ है, और डायगोनल बनाने के बाद एक सर्कल बनाया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस फिगर में कैसा फिगर तैयार होगा, इस फिगर में कैसा फिगर तैयार होगा। चलिए तैयार करते हैं इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायमंड शेप। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायमंड। ये असली नहीं है भाई, नकली है, ठीक है। तो डायमंड शेप बनाने के बाद हम इसके कॉर्नर को मिलाएंगे, यानी डायगोनल खींचेंगे। डायगोनल खींचने के बाद एक सर्कल तैयार करेंगे हम लोग बीच में। अब ये सर्कल तैयार हो गया, ये फिगर हमारा तैयार हो गया। अब ये फिगर इन चारों ऑप्शन में से किसमें दिख रहा है, तो सर इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं तक नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो डायमंड नहीं है, कुछ और ही बन गया है, स्क्वायर बना हुआ है। ये देखेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं कि डायगोनल डायमंड नहीं है, ये तो स्क्वायर है, ऐसे बना हुआ है। ये भी ऐसे बना हुआ है, तो ये दोनों फिगर नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं डायमंड है, सेम टू सेम फिगर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? रीजनिंग है ना, इजी है ना। पढ़ाई चल रहा था पहले, अब दौड़ेगा। कैसे करेगा, दौड़ेगा, ऐसे ऐसे दौड़ेगा। पढ़ाई पहले चल रहा था ऐसे ऐसे, पढ़ाई दौड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दौड़ाना है पढ़ाई को, ठीक है। तो रीजनिंग को कंप्लीटली खा जाना है, ताकि 40 मार्क्स आए, और सीट फिक्स हो जाए हमारा। कहाँ पे, विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अब हम लोग, है ना। 17 समझ गया, 17 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 18 के ऊपर। 18 क्वेश्चन का बहुत ही आसान जवाब है, बट 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 बच्चों को भी ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ हम नहीं बनाएंगे, तुम भी बनाओगे साथ में, ठीक है, आप भी बनाओगे साथ में। तो सब लोग बनाते हैं मिल करके। चलिए स्टार्ट करिए, अपने कॉपी में ये फिगर बनाइए, उसके बाद इसको फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ बनाते हैं, आप कॉपी बनाइए, हम यहाँ बनाते हैं, आप कॉपी बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले हम लोग क्या किए, पहले प्लस बना लिए, ठीक है, बना लेते हैं भाई। अब ये फिगर में देख रहे हैं क्या, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अब ये बना हुआ है ऐसे, लेकिन इसमें दिख रहा है ऐसे, ये इससे सिमिलर है। तो कैसे सिमिलर है ये जानते हैं अब हम लोग। तो ये प्लस वाला जो साइन है, प्लस वाला जो साइन है वो हट गया है, और उसकी जगह पे ये बॉक्स बन गया है। कुछ नहीं किया है, बस इसको कंप्लीट कर दिया, इस फिगर को कंप्लीट कर दिया, ऐसे कंप्लीट कर दिया, बस कंप्लीट कर दिया, और बीच वाला प्लस को हटा दिया, गायब कर दिया। इस फिगर को कंप्लीट कर दिया, और बीच वाले प्लस को क्या कर दिया, गायब कर दिया। जादू मंत्र छू कलंतर, ठीक है, जादू मंत्र छू कलंतर हो गया। अब इसमें भी सेम टू सेम करना है हम लोग को, स्ट्रेटेजी सेम लगाना है। क्या स्ट्रेटेजी है भाई, तो सेम स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी अपना लगाते हैं अब हम लोग, फ्रीडम भिड़ाते हैं। तो ऐसे पहले काटा है, काट देते हैं भाई। अब यहाँ पे भी बनाया है ऐसे, हम भी बना देते हैं, इसमें भी ऐसे बनाया है, इसमें भी ऐसे बनाया है, और इसमें भी ऐसे बनाया है। चलिए बना दिए। अब इस फिगर को कंप्लीट करना है हम लोग को। कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा, कर दिए। अब इसमें क्या किया था, देखिए इस फिगर में इसको बनाया, कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद बीच वाला प्लस को गायब कर दिया। तो हम भी यहाँ बीच वाले क्रॉस को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गायब, गायब। बीच वाले क्रॉस को क्या कर दिए, गायब कर दिए। अब गायब कर दिए जैसे ही, तो ये हमारा आंसर फिगर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर फिगर निकल गया। अब ये आंसर फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, एकदम ध्यान से बताइएगा, ध्यान से, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ये देखिए, ये ऑप्शन क्या सही है, नहीं पहले इसको देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन पूरा तरीके से गलत है, ऐसे वैसे कर दिया, ये तो है ही नहीं क्योंकि बीच में क्रॉस कर दिया है। तो देखिए क्या ये सही है, क्या ये ऑप्शन सही है, तो नहीं सर ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर में ऐसे बना दिया है, ऐसे ट्रायंगल बनाया है, लेकिन हमारा ट्रायंगल ऐसा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, रीजनिंग बहुत इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अगर हमसे कंटिन्यू पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे आइए, ठीक है, एप्लीकेशन पे आइए और कोर्स लीजिए और पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां पे ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान का अभियान ऐप डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन
वहां से स्टार्ट कीजिए बनाना। चलिए मजा आएगा पढ़ने में, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 19 17 से 20 तक सेम डायरेक्शन रहेगा, बता चुके हैं पहले भी। 19 में भी देखते हैं कि ये फिगर किससे रिलेटेड है, तो ये फिगर किससे रिलेटेड होगा, इन चारों में से किससे रिलेटेड होगा। सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं, तो इसका रिलेशन कुछ खास नहीं है, बस इधर घुमा हुआ है ये, लेकिन ये नेक्स्ट फिगर में इधर घूम गया, बस कुछ नहीं, यहां से यहां आ गया। ठीक उसी तरह ये फिगर देखिए इधर घुमा हुआ है ना, ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया है, घुमा हुआ है इधर। अब ये ऐसे पलट देना है, बस पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बनाते हैं ना ऐसे। अब ये सर्कल तैयार करते हैं हम लोग, पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल बन गया भाई, फिर ये सर्कल तैयार कर लिए, अब ये बीच से फाड़ दिए इसको और ये शेड कर दिए। तो ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिख रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिख रहा है, बीच में ऐसे काटे ना, किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिख रहा है आप लोग को, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, सबसे बढ़िया ऑप्शन सी में दिख रहा है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है भाई सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है, देखो इसमें कैसे गलत है, ये तो इधर है ही बट ये बीच से ऐसे सीधा लाइन खींच दिया है, ये सही है, ये गड़बड़ कैसे है, तो ये शेडेड एरिया इधर कर दिया है जो कि इधर होना चाहिए, इसमें कैसे गड़बड़ है, तो इसे सीधा लाइन खींच दिया, तो ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सेम डायरेक्शन रहेगा। पढ़िए, इसमें से इससे रिलेशन है, क्यों भाई, तो क्योंकि यहाँ पे इधर था ये, फिर इधर हो गया, इधर हो गया ना, तो ठीक उसी तरह ये इधर है अभी, तो ये इधर हो जाएगा अभी, तो इधर वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 21 से 24, क्वेश्चन नंबर 21 से 24, क्वेश्चन नंबर 21 से 24, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 का डायरेक्शन क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो इसमें डायरेक्शन ये है कि आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है, इसमें कोई ना कोई शेप है, या तो सर्कल है, या तो ट्रायंगल है, या तो ट्रायंगल है, या तो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, यानी सर्कल, ट्रायंगल या तो स्क्वायर, ये तीनों शेप में से कोई शेप ये बन रहा है, ये फिगर, क्वेश्चन फिगर, ये बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला। तो ये हमको दिख रहा है भाई, ये तो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल बनेगा, सर्कल बनाना है तो इसमें कौन सा शेप ऐसे इसमें इसको इन कर दिया जाए ताकि ये सर्कल तैयार हो जाए। तो ये शेप दिख रहा है हम लोग को कौन से, कौन से, तो ये नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा कर्व है, ऐसा घुमा हुआ है ऐसा, तो ये कर्व नहीं होना चाहिए, इसमें तो अलग ही है शेप जैसा, है ना, ऐसे ये ज्यादा तिरछा हो गया है, तो ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत। ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसे हो गया है एकदम सीधा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होना चाहिए, देखिए हम यहाँ पे इसको बना ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सर ये ऑप्शन सही हो गया हमारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत हो तो हमको भी समझाइए थोड़ा कि हाँ सर ये दिक्कत है, हम सॉल्व करेंगे उसको। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसलिए हम हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसलिए हम हैं, इसलिए हमसे कहिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है, कमेंट में भर दीजिए जो भी दिक्कत है कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, हम हैं, फिर डायरेक्टली हमसे संपर्क कीजिए, है ना, डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पे भी आपसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 21 के बाद 22 में आते हैं हम लोग, 22 में भी सिमिलर चीज रहेगा, डायरेक्शन सिमिलर एकदम रहेगा, बट आपको देखना है कि इसमें कौन सा फिगर डाल दें या फिर इसमें कौन सा फिगर एडजस्ट कर दें। जैसे ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, अब ये ऐसे बना हुआ है, तो इसमें कौन सा फिगर एडजस्ट करना है, कौन सा फिगर एडजस्ट करेंगे, तो ये दिख रहा है हम लोग को, ये ऐसे घुस गया इधर से और यहाँ से ऐसे इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये फिगर हम लोग को घुसा हुआ है, ये हमारा इसमें पैच कर देंगे, ये फिगर देखिए यहाँ पे, यहाँ तक देखिए, ये कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ पे ऐसे हम लोग कर दिए ऐसे, ये देखिए यही फिगर है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को आप ऐसे 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 करके क्या कर दीजिएगा, उसको फिल अप कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई एकदम गहरा रंग होना चाहिए, गहरा मतलब ये नहीं कि जेल पेन लेके चल जाना, नहीं बॉल पेन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। 24 में क्या है भाई, सेम चीज है, इसमें कौन सा फिगर को एडजस्ट कर दें इन चारों में से कि एक ट्रायंगल तैयार हो जाए, क्या हो जाए, ट्रायंगल रेडी हो जाए, क्या रेडी हो जाए, एक ट्रायंगल रेडी हो जाए ऐसे, ये ट्रायंगल थोड़ी है सॉरी, ये ट्रायंगल ऐसे रेडी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल आप लोगों को बनाना है, इस फिगर में क्या एडजस्ट कर दे भाई, तो देख रहे होंगे आप लोग, ये तो एडजस्ट करेंगे जैसे, तो ये दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे, ऐसे, ऐसे है हमारा, फिर ऐसे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, फिर ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। अब बताइए ये फिगर आप लोग को कौन सा ट्रायंगल में दिख रहा है, ये फिगर आपको कौन सा ट्रायंगल में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये फिगर सेम टू सेम ये फिगर, ठीक है, सेम टू सेम ये फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, सेम टू सेम ये फिगर, तो ये फिगर हमको दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी में, किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। थम्स अप करते जाइएगा, थम्स अप की
वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये तो हो गया 21 से 4 तक, 14 तक हो गया, 24 तक। 24 के बाद अब आता है 25 से 28। 28 तक जो क्वेश्चन है सेम डायरेक्शन पे काम करेगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे काम करेगा। तो अब आता है एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं इसमें, बच्चे फंस जाते हैं। तो हम फंसने से बचाएंगे आपको, और फंसने नहीं देंगे, ऐसा हम प्रॉमिस भी करते हैं। कैसे भाई? तो प्रॉमिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ट्रिक बताने वाले हैं मिरर पे, ठीक है। ये हमारा, एक सेकंड, ये हो गया मिरर बेस्ड सवाल। मिरर मतलब समझते हो? आईना, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, फेस देखते हैं। ये हो गया मिरर हमारा। अब ये मिरर है भाई, इसका कौन सा एंगल से मिरर है, तो हम बता रहे हैं। तो ये हमारा मिरर का फ्रंट पार्ट है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, मुंह देखते हैं। ये हमारा मुंह हो गया, ठीक है, ये हमारा मुंह हो गया, ये हमारा मुंह हो गया, और इसी में मुंह देखते हैं, जैसे हाथ में पकड़ लेते हैं और इसी में मुंह देखते हैं। लेकिन ये पीछे वाला क्या है, हम कांटा क्यों लगा दिया है? तो ये मिरर के पीछे वाला भाग है, जहां पे हम लोग क्या कर दिए, पेंट कर दिए हैं, पेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि मिरर का सवाल कैसा बनता है। मिरर में जो भी चीज होता है वो लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। इधर लेफ्ट का है, उधर राइट हो जाएगा, है ना। लेफ्ट का चीज राइट में दिखेगा, लेफ्ट का चीज कहाँ दिखेगा, राइट की तरफ दिखेगा। तो यानी अगर आप फेस देखोगे ना, तो खा रहे हो इस हाथ से, ठीक है, तो आईना में क्या दिखेगा, इस हाथ से खा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं, बट दिखेगा क्या, इस हाथ से खा रहे हैं। तो ये जादू होता है मिरर इमेज में। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन जो है कि लेफ्ट का राइट कैसे दिखेगा, तो समझते हैं ध्यान से। तो समझिए ये फिगर है हमारा, और ये हमारा मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, मिरर के अंदर इमेज कैसा बनेगा, तो ऐसा हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये फिगर हमारा तैयार हो गया। ये तो लकड़ी ऐसा ही खड़ा रहेगा, कुछ नहीं इसमें चेंजेस आएगा। लेकिन लेकिन एक चीज चेंजेस दिखने को मिलेगा क्या, कि ये लकड़ी खड़ा ही रहेगा, लेकिन ये किधर खड़ा है, लेफ्ट साइड में खड़ा है। ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो ये लेफ्ट साइड में खड़ा है, तो जैसे ही इसमें इमेज बनेगा ना, तो ये राइट साइड में चला जाएगा। और ये जैसे ही ये बन रहा है इसका इमेज, तो ये इधर खड़ा है तो इधर आ जाएगा। ये इधर खड़ा है ना, इधर खड़ा है तो इधर आ जाएगा, इधर खड़ा है तो इधर आ जाएगा, तो इधर ले आते हैं इसको, और ये इसका मुंडी इधर है ना, तो उधर हो जाएगा। मुंडी इधर है तो इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा फिगर आप लोग को किस फिगर में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मिरर इमेज में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत सारे सवाल में फंसता भी है बच्चा, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे, हम इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, चुटकी मुड़ा देंगे हम लोग, चुटकी मुड़ा देंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट सवाल है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर सवाल में भी मिरर इमेज ही है, क्योंकि 25 से 28 क्या है, मिरर इमेज का सवाल है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा भाई? तो पहले तो ये हमारा तैयार हो जाता है ऐसा फिगर, ये फिगर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो ये फिगर ऐसा बनेगा, ये बॉक्स है, ठीक है, और ये फिगर ऐसा बना, इसमें बीच में ऐसा है, और ये जो है लेफ्ट का राइट होगा, अप का डाउन नहीं, कि ये नहीं कि ऊपर वन है तब नीचे वन हो जाएगा। अप डाउन वाटर इमेज में होता है, अप डाउन वाटर इमेज में होता है, लेफ्ट का राइट मिरर इमेज में होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये लेफ्ट राइट है हमारा, तो लेफ्ट राइट में देखना क्या है कि इधर का इधर होना चाहिए, बस, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये वन का वन ही रहेगा ऊपर में, लेकिन ये जो है ये फिगर ऐसा बन जाएगा, ऐसा, क्योंकि ये इधर है, ये हो जाएगा इधर, इधर है तो हो जाएगा इधर, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा इस मिस्टेक को, कि ये मिस्टेक जो है यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ये ऑप्शन होगा हमारा ऐसे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये गलती है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये फिगर हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का भी सेम कहानी है। मिरर इमेज बताना है आपको, मिरर इमेज यानी आईना देख रहा है, कौन देख रहा है आईना, तो 2 4 6, 2 6 क्या कर रहा है, आईना देख रहा है। उसको आईना में क्या दिख रहा है भाई, दो का मुंह अलग हो गया, अलग हो गया, है ना। अलग कैसे हो गया भाई, तो ये लेफ्ट साइड में इसका इधर है, मुंह है, तो उसमें राइट में दिखा रहा है। तो इसका जब मुंह बनाते हैं ना, किसका, आईना, ये 2 4 6 का, तो कैसा बनता है, 2 4 6 का जब मुंह बनाते हैं तो कैसा बनेगा, तो ये 6 जो है इधर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आ जाएगा, तो 6 का मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 6। 6 कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 4 का मुंह इधर है तो उधर हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 4। और ये 2 का मुंह इधर है तो उधर हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 2। क्या कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस तरह का इमेज, कहीं दिख रहा है? तो जी सर इसमें नहीं दिख रहा है, जी सर इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें इसमें भी नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि 2 इसमें सीधा हो गया, इसमें भी 2 सीधा है, इसमें भी 2 सीधा है। लेकिन इस ऑप्शन में देखा जाए तो 6 है, 4 है, 2 है। चलिए सर ये ऑप्शन तो सही है हमारा, अब हम पास हो गए, अब हम पास हो गए। ऑप्शन नंबर सी, हम पास हो गए सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो मारेगा वो पास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग 28 नंबर।
28 नंबर में सेम क्वेश्चन आएगा, मिरर इमेज पे ही सेम क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। तो फिगर बनाएंगे तो फिगर बनेगा, ये इधर तीर मार रहा है तो उधर मारा जाएगा तीर, है? ये तीर गलत निशाने पर लग जाएगा, ठीक है। मार रहा है इधर, लगेगा उधर। ये तीर ऊपर मार रहा है तो लगेगा इधर, तो ये तीर इधर मार रहा है तो लगेगा उधर। तो इसको बना देंगे ऐसे। अब देखना है कि ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, किस ऑप्शन में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हम लोग को सही, बाकी सब तो ऐसे ही बना दिए आए। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी सही है। चलो, हमसे भी गलती हो रहा है, हम पास नहीं होंगे लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है हम लोग को, बी सही दिख रहा है। तीन इधर है, एक इधर है। बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, हम भी पास हो गए। थोड़ा सा डर लगता है इसमें भी कि कहीं इधर उधर ना इमेज बन जाए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, जिसका डायरेक्शन अलग होगा। पार्ट नंबर 8, है ना। 29 से लेकर के 30 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इस किस बेस पे है भाई, किस बेस पे है, किस फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो इसका फॉर्मूला यही है कि पेपर को काटिए, फिर खोलिए और बताइए कि कैसा वो शेप ले लिया पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर है हमारा, ठीक है, पेपर है हमारा और गिवन राइट साइड ये फिगर दिया हुआ है, इसी के बारे में बता रहा है। पेपर को काटा गया है और पेपर को खोला गया है, अनफोल्ड किया गया है। तो वो कैसा शेप दिख रहा है, आपको ये चारों ऑप्शन में से बताना है। पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर को रखा गया है, एक पेपर है इतना बड़ा, उसको फोल्ड किया गया ऐसे, तो ये हो गया इतना लंबा। अब लंबा होने के बाद फिर उसको फोल्ड किया गया है, उसको फोल्ड किया गया, तो ये भी फोल्ड किया गया। फोल्ड करने के बाद जब छोटा पेपर हो गया तो इसको यहाँ से काटा गया ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे काट दिया गया। काटने के बाद ऐसा शेप हो गया, ठीक है। अब पेपर का ऐसा शेप हो गया। अब इसको खोला जाएगा, खोला जाएगा तो यहाँ पे एक ऐसा शेप बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसे खोलेंगे ना, तो यहाँ पे ये शेप तैयार होगा। हाँ, ये शेप तैयार होगा। यहाँ पे ऐसे जैसे काटेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा तो ये शेप तैयार होगा हमारा नया, ये शेप ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा शेप बनेगा तो ये बनेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा, कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ऐसा बन गया हमारा ये पेपर। और पेपर ऐसा बनेगा, पूरा इसको जब खोलेंगे तो ये पेपर बनेगा हमारा कैसा, इधर बन जाएगा, ये खुला ऐसे, और ये बन जाएगा ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। ये बनेगा हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट फिगर हमारा बन के रेडी होता है। ये हमारा एग्जैक्ट फिगर है जो कि बन करके रेडी होता है। चलिए, अब ये फिगर बन गया भाई, अब ये फिगर बन गया तो आपको बताना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये फिगर बन गया हमारा, ठीक है, ये फिगर हमारा तैयार होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये फिगर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, ऐसे रंग देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सब गलत हो जाएगा। ये देखिए ऐसा शेप बन गया, ये देखिए इसमें तो ऐसे पता नहीं चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ये तीनों गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन निपटा दिए हम लोग, 30 क्वेश्चन को खत्म कर दिए, पोस्टमार्टम कर दिया उसका। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 29 तक खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड किया है, फिर इसको भी दोबारा फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल शेप बन गया। अब ट्रायंगल शेप में यहाँ पे एक कट ऐसे लगाया और दूसरा कट ऐसे सर्कल टाइप का लगा दिया, ठीक है। आधा सर्कल टाइप का दूसरा कट लगाया। अब इसको जब खोलेंगे हम लोग ऐसे, तो ये बनेगा, ये शेप बनेगा हमारा, ये शेप बनेगा हमारा ऐसे। और यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये शेप बनेगा हमारा ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कट लगाए थे, ये शेप ऐसे बन जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। तो ये कट ऐसे लगाए थे और यहाँ पे ये कट, एक सेकंड, थोड़ा ये ज्यादा मोटा हो जा रहा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। तो दो कट लगा हुआ है, एक सर्कल शेप ले लेता है कट, और एक जो है ट्रायंगल शेप ले लेता है। अब ये कटने के बाद जो है फिर इसको खोला गया, एक बार खोला और दोबारा खोला जाएगा, तो दोबारा ऐसा खोलेगा तो क्या होगा, ये शेप ऐसा बनेगा, ये शेप ऐसा बनेगा। एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, पहले ये वाला ऐसे खोलेंगे तो, ठीक है। और ये जो है ऐसे जब खोलेंगे तो ये पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा, ये पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेप हमारा तैयार होता है बन करके जब ये पेपर को काटने के बाद खोला जाएगा, जब ये पेपर को काटने के बाद खोला जाएगा। तो चलिए बताइए कि कौन सा हमारा ये तैयार हो रहा है पेपर, कौन सा तैयार हो रहा है। ये बीच में लाइन नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लाइन से भी, लेकिन ये पेपर को समझने के लिए लाइन हम खींच दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये बीच में कोई लाइन नहीं है, ये तो काटने के बाद शेप बन गया तो लाइन क्यों रहेगा, है कि नहीं, लाइन क्यों रहेगा। तो ये शेप बताना है आप लोग को कि कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में ये शेप दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में ये शेप दिख रहा है।
पतंग जैसा मुंह बन गया है ना, पतंग जैसा मुंह बन गया। ये ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई, नहीं सी कर रहा है, डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो देख रहे होगे आप लोग पेपर को काटने के बाद कैसे जो है हम लोग शेप को तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे कि अभी तक इतना स्लाइड हम लोग पढ़े हैं, कौन सा हार्ड लगा? तो पेपर कटिंग वाला। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पेपर कटिंग वाला में, लेकिन लेकिन अगर मेरा सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा हर क्लास को, ये जो चैप्टर है पेपर कटिंग वाला, फोल्ड करने वाला है फिर काटने वाला है, तो इस चैप्टर को अगर हम पूरा मेरे तरफ से मेरे मतलब मेरे वीडियो पे पढ़ लीजिएगा, तो क्या होगा उससे आपका पेपर कटिंग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी पेपर कटिंग का कोई ऑप्शन है? हाँ, पेपर कटिंग वाला ही है। 31 तक 32 तक है। तो इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये कट लगाया। कट कैसा है भाई? तो ऐसे कट लगाया, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इतना पोर्शन उसमें से क्या किया गया? निकाल लिया गया। ये पोर्शन निकल गया। अब ये निकल गया तो भाई कैसा शेप बन रहा है? तो देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे ये खोलेंगे हम लोग तो ऐसे शेप बन जाएगा, डायमंड शेप। डायमंड शेप बनेगा। अब जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा। फिर ये पहले रेक्टेंगल, ये शेप जैसे जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे भी डायमंड बन जाएगा। यहाँ पे भी सब में डायमंड बनेगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा। फिर इसको जब ऐसे खोलेंगे इधर पूरा, तो इधर भी हमारा क्या बनेगा? डायमंड बन जाएगा। तो इधर भी हमारा क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। ठीक है, इधर भी हमारा क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। इधर भी डायमंड बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो इधर भी हमारा क्या बनेगा? डायमंड बनेगा। इधर भी हमारा क्या बनेगा? डायमंड बनेगा। तो ऐसा शेप कहाँ दिख रहा है हम लोग को? तो ऑप्शन नंबर ना बी में दिख रहा है, बी में तो ऐसे बन गया प्लस, ये भी नहीं है और ना ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे एकदम सेम टू सेम मेरे जैसा बन गया है। मेरा थोड़ा ड्राइंग अलग है क्योंकि ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ड्राइंग ऐसा बना हुआ है। ठीक है, डायमंड भी बनाने हमको नहीं आ रहा है अच्छे से। ऐसे बनेगा ना? हाँ, ठीक है, चलिए। डायमंड शेप में ही सारा है हमारा और ये ऑप्शन हमारा फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। 32 में क्या है? लास्ट है इस डायरेक्शन के ऊपर, है ना? फोल्ड एंड अनफोल्ड वाला। अब देखिए यहाँ से इसको फोल्ड किए, फिर इसको फोल्ड किए, फिर इसको भी फोल्ड किए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया ना? तो ट्रायंगल जब खोलेंगे इसको ऐसे, ये ट्रायंगल बना हमारा, ये ट्रायंगल ऐसे बना, ट्रायंगल ये बना ऐसे, ये टी था। ये जैसे इसको खोलेंगे तो इधर हमारा एक और टी बन जाएगा। ये खोले अभी हम जस्ट, ये टी उल्टा बनेगा थोड़ा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा टी बनेगा। अब ये जैसे इसको फिर खोलेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा ऐसा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा खोलने के बाद फिर इसको पूरा ऐसे खोलेंगे, तो इधर खोलेंगे ना जब ऐसे, तो ये पूरा पेपर हमारा खुल करके तैयार। अब ये जैसे खुलेगा ना तो ये बनेगा आपका ऐसा, यहाँ से टी, फिर यहाँ से ऐसा टी बनेगा, फिर ये जो बीच में टी बनेगा ये सब ऐसा बनेगा। ऐसा फिगर आप लोग को कहाँ दिख रहा है? ऐसा फिगर आप लोग को कहाँ दिख रहा है? ठीक है, ऐसा फिगर आप लोग को कहाँ दिख रहा है? बीच में ये लाइन रहेगा हमारा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसा फिगर आप लोग को कहाँ दिख रहा है? किस फिगर में ऐसा फिगर दिख रहा है? तो सर इसमें तो दिख रहा है बट ये सब जगह नहीं है। इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर, ये ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, जिसका करेक्ट है वो हाथ उठाइए भाई और लाइक कर दीजिए। हाथ उठाइए और लाइक कर दीजिए। 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है भाई? तो अब ये डायरेक्शन थोड़ा अलग है, इसका डायरेक्शन क्या है भाई? तो समझते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है हमारा और एक क्वेश्चन फिगर है ये हमारा। ठीक है, दिया हुआ है कट आउट पीसेस, इसको पीस में काट दिया गया है, इस पेपर को पीस में काट दिया गया और उस पीस का शेप क्या है? तो ये सब शेप है। तो इस शेप को जब क्या करते हैं, डार्कन द सर्कल इन द ओएमआर, अच्छा इसको क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीस गिवन। अच्छा, ये जो कटिंग हमारा पेपर है इसको क्या करें, जब जोड़ देते हैं तो कौन सा इसमें से शेप रेडी हो जाएगा? तो कौन सा शेप रेडी हो जाएगा भाई? तो ये शेप हमको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है। फिर ये शेप देखेंगे ये वाला, तो ये शेप है हमारा ऐसे। तो यहाँ पे इसमें दिख रहा है हम लोग को, ये शेप कहाँ दिख रहा है? तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। क्या हो गया? गलत। अब देखेंगे इसमें, तो ये शेप बड़ा वाला जो है यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, दिखा? तो ये दिख गया। अब ये छोटा वाला ये जो है यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, दिखा? हाँ सर दिख गया। अब ये जो ऊपर वाला है वो कहाँ दिख रहा था? यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को।
दिख रहा है ना? तो ये ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का एग्जाम निकल गया भाई। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में देखना है, 34 देखना है। तो 34 में भी क्या है, ये सब शेप कटिंग देकर दे दिया है। क्या करना है, इसे एक फिगर आपको रेडी करना है, या फिर चेक कर सकते हो कि ये कटिंग जो है कौन से फिगर में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को हम चेक करते हैं, छोटे वाले को चेक करते हैं, ताकि छोटा वाला को जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो ये छोटा वाला है हमारा। तो इसमें कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, बाकी पिक्चर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें तो दिख रहा है हम लोग को। लगा दिया इसको यहाँ पे। अब ये देखते हैं, ये वाला बड़ा वाला ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये भाई ये शेप तो दिख रहा है, लेकिन ये तो शेप लग रहा है ऊपर वाले का, इसका शेप है ये इसका है ना। और ये जो है ये इसका है। ठीक है, तो ये जो है इसका है। तो ये पिक्चर हमारा रेडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पिक्चर जो है ये रेडी हो जाएगा इन तीनों फिगर से। ठीक है, इन तीनों कटिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर इज 35। क्वेश्चन नंबर 35 वेरी इजी है, बहुत इजी है। देखने में समझ में आ रहा है कि भाई सब में चार साइड है। सब में क्या है, तो चार साइड है। क्या है, फोर साइड वाला है, सब फोर साइड वाला है। तो फोर साइड वाला हम चेक करेंगे कि सब में फोर साइड वाला कहाँ है। फोर साइड वाला हम चेक करेंगे सब में कहाँ है। तो देखेंगे भाई इसमें तो ये है भाई थ्री साइड वाला, गलत हो गया। इसमें भी देखेंगे तो ये थ्री साइड है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी देखेंगे तो ये भी थ्री साइड है, ये भी गलत हो गया। यानी इन तीनों ऑप्शन का तो बर्बाद हो गया, कोई काम का नहीं रहा। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें सब में तो वही ऑप्शन है, चार साइड वाला। क्यों ना हम इसको आंख बंद करके क्या कर दिया जाए, ओएमआर पर ऐसे ऐसे कलर कर दिया जाए। ओएमआर पर ऐसे ऐसे कलर कर दिया जाए, तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे कलर। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखता है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है भाई, तो ये ऑप्शन है ये फिगर का कटिंग है, और इसको जोड़ेंगे तो कौन सा फिगर रेडी हो जाएगा। तो देखो ना, यहाँ से ऐसे इसको चिपका दो, ऐसे चिपका दो। चिपकाने के बाद देख रहे हो क्या कि ये फिगर सब अटैच हो गया। अब ये फिगर अटैच होगा तो क्या दिख रहा है, ये वाला फिगर दिख रहा है क्या, क्लियरली ये फिगर आ रहा है, क्लियरली ये फिगर आ रहा है। एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये फिगर हमारा रेडी हो जाएगा। तो बाकी इन दोनों को सटा देना है, बस इसको भी सटा देना है, इसको भी सटा देना है। सटाओगे जैसे ये फिगर 1 2 3 रेडी हो जाएगा। 1 2 3 ऐसे रेडी हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी का गलत है, ये सब गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक में कंप्लीट है हमारा। पार्ट 10 है ये, और लास्ट है हमारा इस सेशन का। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 से 40 है, जो कि हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये शेप तैयार है हमारा, ये शेप तैयार है। ये शेप जो है इसमें किस फिगर में दिख रहा है आपको, तो इस फिगर में तो दिख रहा है मेरे ख्याल से। दिख रहा है क्या? हाँ भाई, चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा। इसमें है क्या, नहीं ये तो गलत हो रहा है। इसमें भी शायद गलत ही है, ये तो पूरे गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। पास हो गए हम लोग, पास हो गए। सारा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, हम लोग क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो आप पास हो गए तो भाई लाइक करते जाओ, सेशन को शेयर करते जाओ। ठीक है, शेयर करते जाओ, अंधाधुन शेयर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। 38 क्वेश्चन नंबर भी वैसा ही है कुछ, बट इसमें देखना है कि ये फिगर आपको किस इमेज में दिखने को मिल रहा है। ये फिगर आपको किस इमेज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि भाई ये फिगर तो हमारा इसी इमेज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। यानी ये फिगर हमारा डिट्टो सेम हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी में देख रहे होगे आप लोग, तो ये फिगर आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे। ये फिगर है क्या, नहीं है, ये फिगर नहीं है, इसमें तो है ही नहीं ये फिगर। ये फिगर इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो क्लियरली नहीं दिख रहा कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओएमआर शीट में पूरा तरह से बढ़िया से रंग दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर बोले कि वाह, किससे पढ़ के आए हो बाबू, तो अमन सर से बोलना। ठीक है, किससे पढ़ के आए हो, तो अमन सर से। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसको भी ओएमआर शीट पे रंगते हैं, ताकि एग्जामिनर पूरा खुश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन क्या भाई, कि ये चीज फिगर जो है, ये फिगर जो है हम लोग को किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कि वाह सर, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इन चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं दिख रहा है, लेकिन छुपा हुआ है। ये छुपा रुस्तम है, ये क्या है, छुपा रुस्तम है, और ये छुपा हुआ है इन्हीं चारों फिगर में से किसी में। तो आइए पकड़ते हैं कि कहाँ छुपा है भाई, तुम लुक्का छुपी खेलता है मेरे साथ। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये तो घर बन गया है, तो घर में तो ये नहीं है, बैठल होगा। आइए इसमें देखते हैं, तो ये भी लग रहा है कि तितली बन गया है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये नहीं दिख रहा है, ये तो अलग ही है। इसमें आते हैं तो ये तो अलग ही फिगर बन रहा है, तो इसमें कहाँ से आएगा, लेकिन इसमें क्या है राज, चलो इसी को ढूंढते हैं। तो ये फिगर यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ पे ये ऐसे बना, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे है, ठीक है।
फिर इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक। अरे वाह! अरे वाह! अरे वाह! दिखा क्या ये फिगर? दिखा? दिखा ये फिगर? देखा जादू? देखा जादू? भाई यहाँ भाई साहब यहाँ छुपे हुए थे ये, है ना? ये फिगर में ये छुपे हुए थे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आगे, आगे देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बस, 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 बस लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा चैप्टर हमारा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये 2025 का हमारा पीवाईक्यू है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है भाई? तो ये तो बहुत सिंपल पूछ दिया है। हमको लगा कि लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा कुछ घुमाएगा, हार्ड करेगा, लेकिन हार्ड कर दिया 39 में। ठीक है? तो ये फिगर हम लोग को ढूँढना है इन सब में से कहाँ पे है भाई ये फिगर। तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो कुछ और ही है। इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये तो कुछ और ही है। ये तो ऐसे बन गया, लेकिन बीच में ऐसे कहाँ काटा? नहीं काटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें तो ये तो पतंग उड़ा रहा है भाई। इसमें दिख रहे हैं भाई, इसमें दिख रहा है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो ये है हमारा 40 में से 40 मार्क्स आया रीजनिंग में। 40 में से 40 मार्क्स आ गया किसमें? रीजनिंग में। 40 में से 40 मार्क्स रीजनिंग में आ गया। अब ये रीजनिंग बताइए कि कौन दिक्कत करेगा? निकालने से कौन रोक लेगा? है ना? एग्जाम निकालने से कौन रोक लेगा? 80 में से 80 में से 40 क्वेश्चन किसका है? रीजनिंग का है। तो आधा मार्क्स तो आप ले आए ऐसे ही। बच गया भाई 40 मार्क्स। तो वो मैथ्स वाले सर और इंग्लिश वाले सर देख लेंगे। दोनों सर का कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो हो गया 80 में से 80, तो हो गया, आपका एग्जाम निकल गया। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये पूरा आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाना है रीजनिंग, तो एप्लीकेशन पे आइए, विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए ज्ञान का अभियान चैनल, ये एप्लीकेशन है हमारा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, क्लियरली आपको दिख जाएगा ज्ञान का अभियान, ब्लू कलर का लोगो होगा, ब्लू ब्लू जैसा हमारा यूट्यूब का लोगो है वैसा ही है। तो आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और सेशन को लाइक करिए, और ताकि शेयर भी कीजिए, ताकि लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा, और आपका भी डाउट क्लियर हो। जो भी रीजनिंग का डाउट हो, आइए एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। और इससे रिलेटेड और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम क्लियर कर सके और 40 में से 40 मार्क्स ले आ सके। ठीक है? 40 में से 40 ला सके। चलिए, तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।